राजधानी रांची का रुख करेंगे। राजधानी रांची से संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की ही तरह झारखंड में भी कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष के मौके पर उत्साह देखने को मिल रहा है। नीरज, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है आज कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष के मौके पर? देखिए, अभी हम कर्पूरी ठाकुर चौक पे मौजूद हैं और यहाँ एक विशेष कार्यक्रम जो है जयंती पे मनाया जा रहा है, जो कि हर बार मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो इस नज़रिए से जो है विशेष हो जाता है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो है वो दिया गया है और ऐसे में जो तमाम जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और एक विशेष कार्यक्रम जो है राजधानी रांची के हिनू चौक, जिसे कर्पूरी ठाकुर चौक भी कहते हैं, वहां पर आयोजित की गई है। और इससे कुछ देर पहले जो है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी पहुंचे हुए थे। राज्यसभा सांसद है खीरू महतो, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। नवीन जायसवाल, जो कि हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इस दिन को याद कर रहे हैं। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर का योगदान रहा है बिहार में, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1952 से बात करें तो वो एक भी जो है विधानसभा चुनाव जो है नहीं हारे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। गरीब गुरबे के लोगों के लिए जो है उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है और बहुत सारे जो लोग हैं बिहार को, वो उन्हें भी याद करते हैं, और उन्हें उनके जो किए हुए कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं जो है आज के दिन याद करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो कि उनके कार्यकाल में आई और कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ने का काम किया था। और यही वजह है कि लोग जो है उन्हें काफ़ी याद करते हैं और भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। और ऐसे में जो उनके वर्ग के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश है और बिहार के साथ साथ जो झारखंड में विभिन्न जो लोग रहते हैं वो इस जो फैसले का जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और काफ़ी खुश दिया। देखिए मेरे पीछे की तस्वीर जो है उससे आप देखिए कर्पूरी सेना की जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो है आयोजित की गई है और जिसमें कर्पूरी ठाकुर की जो देखिए तस्वीर जो लगी हुई है और यहाँ पर तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया है, माल्यार्पण करके उन्हें याद किया गया है। और मेरे पीछे की तस्वीर देखिए कर्पूरी ठाकुर की जो है आपको बड़ी सी जो प्रतिमा है वो दिखाई देगी और इसी प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण किया गया है। तमाम जो दल के नेता थे वो पहुंचे थे यहाँ पर, माल्यार्पण किया और आज के दिन को याद किया और उनके योगदानों को याद किया है। और एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं अवसर है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न से नवाजा गया है और उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ कार्य जो है वो किया है। हटिया के जो विधायक है नवीन जायसवाल, उनसे भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को नवाजा गया है। बहुत काम किया उन्होंने जब बिहार के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिलना, ये पिछड़ों, वंचितों और गरीबों को सम्मान देने की बात है। मुझे लगता है ये सम्मान पूर्व की सरकार कई वर्षों पहले ये सम्मान उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव के कारण उनको ये सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन चलिए, देर आया और देर में वैसे नेता के माध्यम से मिला जो गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों की आवाज है, देश नहीं पूरे दुनिया में लोकप्रिय है। और सामाजिक न्याय की बात करने वाले कर्पूरी जी को सम्मान देना, सभी सामाजिक न्याय के पक्षधर लोगों को सम्मान देने की बात है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को करता हूं और कर्पूरी जी के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद इतना सादगी, इतना सरल, इतना सुलभ कोई नेता आज के दिन में देखने को नहीं मिलता है। आज 1 बार 2 बार जीतता है, दिमाग आसमान पे चढ़ जाता है, लेकिन वैसे नेता जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपना घर तक नहीं बना पाए और हमेशा गरीबों के लिए चिंता किए। मैं अपनी ओर से फिर से केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कर्पूरी जी को जो भारत रत्न दिया, ये रत्न पिछड़ों और गरीबों का सम्मान है। और
गरीबों का सम्मान है, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर है। भारत रत्न से नवाजा गया है मरणोपरांत। और ये हटिया के विधायक थे नवीन जायसवाल, जो कि बता रहे थे कि उनका योगदान को बिहार के साथ साथ झारखंड और पूरा देश याद करता है, क्या कुछ जो है काम उन्होंने किया है। और ये भी उन्होंने बताया कि वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन इस दौरान वो अपना घर तक नहीं बना पाए। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जनता पर था, और यही वजह थी कि वो जनता के बीच काफ़ी पॉपुलर थे। लोग आज भी उनके नाम को सुनते ही जो है उनके जो एक मोमेंट था, उनका जो समय था, उनका जो कार्यकाल था, उसको याद करने लगते हैं। तो आज का जो दिन है वो सभी वर्गों के लिए जो है खास हो गया है, क्योंकि भारत रत्न से जो है उन्हें नवाजा गया है। और आज दिन भर का कार्यक्रम जो है कुछ इसी तरह रहने वाला है, क्योंकि आज उनकी जयंती भी है। ऐसे में आज विशेष तरह के कार्यक्रम जो है रांची समेत पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी। नवीन, बिल्कुल नीरज, एक विशेष दिन है। और जैसा कि आपने हटिया के विधायक नवीन जायसवाल से बात किया, उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है उनके भारत रत्न देने की। मरणोपरांत ये जो सम्मान है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। और नीरज, इस पर भी बात हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया था। और शायद यही वजह है कि आज कर्पूरी ठाकुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि उन्होंने जो किया है वो निश्चित रूप से भारत रत्न का सम्मान जो है वो डिजर्व करते थे। आप हमारे साथ बने रहिएगा नीरज। एक बार फिर से हम चलेंगे पटना संवाददाता अविनाश के पास। अविनाश, झारखंड में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जननायक के शताब्दी वर्ष के मौके पर। नीरज, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? अगर कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे बातचीत हो सकती है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आरती किया जा रहा है यहाँ पर, उन्हें की जयंती है आज। और ऐसे में देखिए पीछे जो है उन्हें याद किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। और जो पारंपरिक तरीका है झारखंड का, उस पारंपरिक तरीके से जो है आज के जयंती को मनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो विशेष आरती जो है उनकी तस्वीर पे जो है किया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि आज के दिन को कहीं ना कहीं जो है एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत रत्न मिला है। और तमाम जो नेता है झारखंड के वो पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में, शरीक हो रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, गरीब गुरुओं के लिए काफ़ी काम किया है, उस पल को कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। किस तरह से जो उनका कार्यकाल था, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी बात थी। और जिस तरह से मैंने बताया कि वो कभी जो है अपने 1952 के बाद जो है एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोग की काफ़ी महत्वपूर्ण थे, शोषित और जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए। तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के जहन में है, और उसी को जो है लोग याद करें। कुछ और भी मंत्री आए हुए हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करने का, उनका क्या कुछ कहना है। और रांची के जो विधायक है सीपी सिंह, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। और जिस तरह से देखिए पूरा कार्यक्रम चल रहा है और लगातार लोगों का आगमन जो है वो हो रहा है। और देखिए राजधानी रांची का जो है कर्पूरी ठाकुर चौक है, जहां पर लगातार जो विभिन्न दलों के नेता है वो पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम में जो है शरीक हो रहे हैं। और लगातार जो है लोगों का आना शुरू हो रहा है। तमाम जो अगर बात कर ली जाए विभिन्न, वो लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पारंपरिक तरीके से जो झारखंड की संस्कृति रही है उस तरीके से आज के दिन को मनाया जा रहा है, उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। और जिस तरह से जो है उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को गर्व की अनुभूति करा रहा है। और ये वजह है कि लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है, लोग एक्साइटेड हैं और इस पल को याद करना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ राज्य के झारखंड का हाल नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में इसी तरह का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। लोग जो है उनको याद कर रहे हैं, उनके किए गए कार्य को याद कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है। तो कह सकते
सकते हैं नवीन, आज का दिन जो है बहुत बड़ा है और उन वर्ग के लिए भी बहुत बड़ा है जिन वर्गों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए या फिर विधायक रहते हुए काम किया है। बिल्कुल नीरज, बहुत बड़ा दिन है और इस बड़े दिन को बड़े अंदाज में और पारंपरिक अंदाज में झारखंड में भी मनाया जा रहा है। आपने तस्वीरें दिखाई, पारंपरिक तरीके से आरती का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.